बात। मम्मी जी कहती है कि आप बादलों में रहते हैं। मैं तो एक बार हवाई जहाज से गई थी, वहाँ बादल थे, लेकिन आप थे नहीं। जय बाबा बर्फानी। प्रभु, आप कृपा करके अपने शुभ एवं मंगल में आशीर्वाद स्वरूपी वरदान में हम समस्त सहभागियों को द्वितीय गुण प्रदान करें। हाँ भोले, आपके आशीर्वाद से हम सबको एक अच्छा सा गुण दे दीजिए। कह रही है दीदी। शिव जी, आज बुआ जी ने सबके सामने सुना दिया। आप क्या चाहते हैं? सब हमारे बारे में ऐसा ही सोचे। और शिव जी, हम तो आपकी पुत्रियां हैं ना, और आपके आशीर्वाद से ही हम इस घर में आई हैं। इस संसार में ऐसा कोई पिता नहीं जो अपनी पुत्री की मांग को ठुकरा सके। जय बाबा बर्फानी। तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम समझ गए, आप सबको एक एक और गुण चाहिए। परी को बुद्धि का गुण, प्रेमा को शक्ति का, प्रार्थना को चंचल होने का गुण, शुभ है। प्रतिभा को सुरीली होने का गुण, और पंजीरी को धैर्य। पर याद रहे, एक बार जो हमने वरदान दे दिया तो वापस नहीं ले सकता। तो ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। शिव जी, बाबा बल्ले, भोलेनाथ, तथास्तु तो बोला ही नहीं आपने। पक्का, इस बार तो पक्का हो गया कि सासू माँ के साथ साथ हम लोग भी बदनाम हो गए स्वर्गलोक में। अरे वरदान सुनकर ही भोलेनाथ गायब हो गए। हम यहाँ हैं। शिव जी, कल सुबह से तुम्हारा वरदान पूर्ण होगा। तथास्तु। कुंती देवी ने कल पुनः लालच किया, अपनी बहुओं से कहकर हमसे गुणों की मांग करवाई। कुंती देवी समझती है कि हमें ज्ञात ही नहीं कि वो क्या कर रही है। त्रिकालदर्शी हैं हम, भूत वर्तमान भविष्य सब जानते हैं। पांचाल परिवार के भूतकाल और वर्तमान में जो भी घटित हुआ, ये तो आपको भी ज्ञात है, परंतु इस परिवार के भविष्य में जो घटनाएं होंगी, इसका अनुमान ना आपको है, ना ही कुंती देवी को, और ना ही पांचाल परिवार को। केवल और केवल हम ही जानते हैं। पांचाल परिवार का विश्व बदलने वाला है। उनके जीवन के नए अध्याय का प्रारंभ होने जा रहा है। ए कुंती, आज तेरी जिंदगी में नया सूरज उदय होने वाला है। भोले के वरदान से तेरी पांचों बहुओं को एक एक नया गुण मिलने वाला है। ठीक है, सबसे पहले कौन सी बहू की लॉटरी लगाई है भोले ने? मम्मी जी, हाँ बेटा, बोल बेटा, कुछ तो बोल। मम्मी जी, आज मैं बोलूंगी। नहीं, मैं तो सुबह सुबह की सेल्फी लेने आई हूँ। बेटा, ये गिलास रसोई में रख दे। जी मम्मी जी। अरे इतनी का हड़बड़ी
वही कर रही है, बस एक गिलास पानी ही तो गिरा है। क्या मम्मी जी, एक ग्लास पानी आपको बस लग रहा है? पता है उसमें 4000 बूंदे होती है। हाँ? बूंद बूंद से 20 बूंदे बनती है। 20 बूंदे यानी 1 मिलीलीटर। 20 गुना 10 यानी 200 मिलीलीटर पानी होता है एक गिलास में। 1 मिलीलीटर में 20 बूंदों के हिसाब से 200 में हुआ 20 गुना 200 यानी 4000 बूंदे। और आप इसे बस बोल रही है मम्मी जी। भोले ने वरदान दे दिया, दे दिया। आ गई, अकल की मलिका को बुद्धि आ गई। बहू, ये ले पैसे, अब बाजार से जाके फल लेकर आ। मैं? हाँ बहू, तू आज से तू ही फल लेकर आएगी। और सुन, सेब लेकर आना, मैं भोलेनाथ के चरणों में चढ़ाऊंगी। लेकिन मम्मी जी, आप तो मुझे फल और सब्जियां लाने भेजती नहीं। हाँ, अब से तू ही जाया करेगी, क्योंकि तू उस लायक जो हो गई है। अब जा, भोले ने जो तुझे बुद्धि दी है ना, उसका इस्तेमाल कर। हाँ, जा। और सुन, वो फल वाला हमेशा ज्यादा बोलता है, तू कम करा के लेना। तू करा लेगी ना? हाँ हाँ, तू करा लेगी, उस लायक जो हो गई है। अब जा, लेकर आ फल। भोले का वरदान हो गया है सफल। भोले, धन्यवाद भोले, परी को तो आपने बुद्धि दे दी। अब जाके बाकी बहुओं को भी देखती हूँ। भैया, सेब कैसे दिए? दीदी, अगर आपको थैली में ले जाना है तो 200 रुपए किलो, और अगर सेल्फी में ले जाना हो तो फिर जो भी दे दीजिए। वैसे आपको कितना चाहिए था? कितना? वैसे आपकी माता जी हमारे यहाँ से 2 किलो सेब लेके जाती हैं। 2 किलो दे दीजिए। वो फल वाला हमेशा ज्यादा बोलता है, तू कम करा के लेना। भैया, कम कीजिए। अरे दीदी, अब 200 रुपए में भी कम। अजय भैया, पैसे कम करने हैं? नहीं, सेब कम कीजिए। मम्मी जी ने मुझे कहा था, अगर वो ज्यादा लगाएगा तो कम करवाना, समझे? ये बाबा, अभी तो ये गोल्डन चश्मे वाली बुजुर्ग लेडी को ले जाओ। व्हाट ए बी, चुप करो। देखो देखो, फुदकन आ रही है। फुदकन? अरे हाँ, पूरा दिन बिना सांस लिए फुदकती रहती है। इसीलिए तो भोले से मैंने इसके लिए धैर्य मांगा है। अब देखिए, इसका पंखा अभी भी 5 पर ही चल रहा है, या धीरे भी हुआ है। माँ जी, आज वो कौन सी दाल बनाओ? मूंग दाल, उड़द दाल, मसूर दाल, चना दाल या दीदी स्पेशल दाल? अरे, ये कब तो यही रखा है। ये प्रेमा बहन भी ना। हाँ। माँ जी, वो दाल पूछना तो भूल ही गई, बताइए ना। माँ जी, वो गैस पर दूध चढ़ा के आई थी। मैं अभी आती हूँ, अभी आती हूँ। सासू माँ, इनके धैर्य के कुकर की सीटी तो बज ही नहीं रही है। लगता है भोलेनाथ ने अभी तक गुण देना शुरू नहीं किया है बहुओं को। नहीं नहीं दामाद जी, परी को तो बुद्धि दे दी है भोले ने। हैं? हाँ। आप मुझे बुद्धू समझते हो? और कम कीजिए। मुझे पता है आप ज्यादा लगाएंगे, मैं तो कम करवा के मानूंगी। अरे दीदी, अब इतने तो ले जाइए, नहीं तो आपकी माताजी शक करेंगी। हाँ? शक हो जाएगा? शक नहीं, हिसाब करेंगी। अंकल, हमें इतने अच्छे सेब नहीं चाहिए। खराब सेब चाहिए? अच्छी नहीं का मतलब खराब ही होगा ना, इतना भी नहीं पता।
लेकिन तुमको खराब सेब क्यों चाहिए बेटा? क्योंकि इतने पैसे में अच्छे सेब आएंगे कम और खराब सेब आएंगे ज्यादा। इतना भी नहीं पता? नहीं, मुझे तो अच्छे सेब ही चाहिए, खराब सेब चाहिए नहीं। और अच्छे से सारे बुरे सेब छान दीजिए फ्रूट अंकल। ई लो बिटिया, सारे खराब सेब अलग निकाल दिए। अब बताओ कितना किलो चाहिए? नहीं नहीं नहीं, इनमें से नहीं, इन बचे हुए अच्छे सेब में से 2 किलो दे दीजिए फ्रूट अंकल। तुमको खराब सेब नहीं चाहिए? फिर अलग क्यों निकलवाए? इसलिए करवाए ताकि देख सके कि आप अपने दूध में कितना पानी मिलाते हैं। अब इन्हें पानी में बहा दीजिए और हमें अच्छे सेब दे दीजिए। अरे वाह, तुम्हारा दिमाग तो बिल्कुल मेरे जैसा है। ये लो भैया। चलो मम्मी। चलो। मम्मी कौन? हरिओम हरिओम हरि हरिओम 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 हरि हरिओम। आ गई निर्मला आ गई। हैं? निर्मला? अरे हाँ, भक्तन। हे, जो गंगा सी पावन निर्मल बनी बहती रहती है दिन भर, इसीलिए तो भोले से इसके लिए चलता मांगी है मैंने। चंचल? चल चल। हरिओम हरिओम हरि हरिओम। मैया हरिओम हरिओम हरि हरिओम। दिवाले का मन भावन अत्यंत पावन भोज आहार ग्रहण करें। जो बोल रही हो जाने दो, जो दे रही है ले लो, प्रसाद है। हरिओम हरिओम हरि हरिओम। सुषमा, नवरात्रि में नरेन चंचल तो दिखे, लेकिन आपकी बहू चंचल नहीं दिख रही है। हाँ, ये तो बिल्कुल वैसी की वैसी, जरा भी चंचल नहीं हुई। ये क्या हुआ? वो माँ जी, बाल्टी बहुत भारी है, हाथ से फिसल गई। खाली बाल्टी भारी है? वैसे माँ जी, बाल्टी खाली नहीं है, ये शर्ट। सैया की 2 कमीजों से बाल्टी भारी हो गई। भोले ने इसे भी शक्ति नहीं दी। मम्मी 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 मम्मी, अरे मम्मी 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 चलो ना। नहीं नहीं बेटा, मेरा नाम मम्मी नहीं, मेरा नाम संपरी है। और मेरा नाम भी बेटा नहीं बुद्धि है। ठीक ठीक। और अब ये माय नेम योर नेम का गेम हो गया हो तो घर चले, बहुत भूख लगी है। रसोई वाली मम्मी ने क्या बनाया है आज? वहाँ नहीं, हमारे घर इस डायरेक्शन में है। 243 मीटर की दूरी पे है और 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हमें 2.5 मिनट से ज्यादा लगेगा घर पहुंचने में। घड़ी में 2:30 बज चुके हैं, हम पहले ही लेट हैं और लेट होंगे तो दादी फिर से डांट लगाएंगी। दादी? हाँ मम्मी। मम्मी, मम्मी जी। अरे अरे अरे, मम्मी भी ना कभी भी पकड़म पकड़ाई खेलती हैं। भोले ने प्रतिभा को भी नया गुण नहीं दिया है अभी तक।
मैंने कहा बेटा जरा गाना गा के सुनाओ। ऐसी बेसुरी तान लगाई, ऐसी बेसुरी तान लगाई, यहाँ बैठे हुए चिड़िया तोते सब उड़ गए। मेरी चाय कहाँ उड़ गई? मम्मी जी बहू तुझे तो मैंने सेब लेने के लिए भेजा था ना, लेकिन ये बोतल कहाँ ले आई? अरे मम्मी जी सेब तो वही रह गए। अरे तो फिर खड़ी कहाँ है? जाकर लेकर आ। और सुन, तूने कम करवाए थे? हाँ मम्मी जी, बताए 200 रुपए के 12 सेब दे रहा था, मैंने भी कहा ऐसे कैसे भैया कम करो, और बोल बोल के मैंने पूरे 6 सेब कम कराए। कहा 6 सेब कम कराए? लगता है भोले का वरदान अभी सैंक्शन नहीं हुआ है, इसे भी अभी तक बुद्धि नहीं मिली है। मम्मी जी बुद्धि से याद आया, बुद्धि मुझे मिली थी लेकिन मैं उसे बाहर छोड़ आई। ये कान ऑप्शन आप बोल रही है? बुद्धि को बाहर छोड़ आई, जाके बाहर से सेब लेकर आ। जी मम्मी जी। मम्मी जी अरे ये लो, मैं ले आई सेब। ऐसा सुना, ये फल वाले बच्चों से होम डिलीवरी करवा रहा है क्या? खाने में क्या बना है? खाना खा जाओगी क्या? अरे खाने में तो कोफ्ता बना था, उसमें 13 कोफ्ते थे, ये मेरा मेरा करके सब चपक गई। पर आज तो छोले और पालक पनीर भी बनने वाले थे ना? मैं खुद ही जाके देख लेते हैं। मम्मी जी यही है वो बुद्धि जो मुझे मिली थी। माँ जी कौन है ये बच्ची? बेटा कहाँ से आई हो? स्कूल से। और कहाँ से? उतना भी नहीं पता। देखिए मैंने 28 छोले तो खा लिए, बस 22 बचे हैं। 15 खाते ही मेरा पेट भी भर जाएगा और मेरा मैथ्स का होमवर्क भी कंप्लीट हो जाएगा। दादी दादी? कौन दादी? ए बाबू, ये दादी नहीं है, ये बर्बादी है, बर्बादी। आपका और दादी का कभी खत्म नहीं होगा फूफा जी। फूफा जी मेरा होमवर्क हो गया और अब मैं हाथ धो के सोने जा रही हूँ। मम्मी जी मैं वही तो कह रही हूँ, ये तब से मुझे मम्मी 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 करके बुला रही है। एक सेकंड अंकल जी, कहीं है आपके नए नाटक की तैयारी तो नहीं है? आइए इधर। सासू माँ, हम पागल हैं? नाटक में कोई फूफा बनता है क्या? हम तो कह रहे हैं बच्ची स्कूल गई होगी और उसके मम्मी पापा वापस लेने नहीं आए होंगे, उसको भूख लगी और वो हमारे घर में घुस गई। हाँ अब अरे तो इसको इसके स्कूल छोड़ कर आ बहू, लेकर जा। मम्मी जी हाँ बोल। कुछ नहीं, मैं बहुत देर से वहाँ खड़ी हुई बोर हो रही थी। आप लोग क्या मुझे कुछ सरप्राइज देने वाले हो? क्या एक्टिंग कर रहे हो? अरे बहू
उसे लेके जा, आपका रिक्शा अंदर लेने आएगा। माँ जी मैं क्या, माँ जी ये तो एबीवी विद्या मंदिर का यूनिफॉर्म है ना। हाँ तो फिर लेके जा। हाँ बेटा चलो 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 चलो। हाँ मैं भी जाती हूँ, चलो स्कूल छोड़ के आते हैं। चलो चलो चलो। अरे दोपहर में वापस स्कूल कौन जाता है मम्मी, इतना भी नहीं पता। मम्मी अब तो तुम्हें छोड़ के आऊंगी, चलो। अरे ठीक। तो आप दोनों ये कह रही है कि आपकी बच्ची नहीं है, मतलब परी जी इसकी मम्मी नहीं है। इतनी देर से वही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, आप एक बार चेक तो कीजिए प्लीज। ओके राम सिंह रजिस्टर दिखाना। आइए रजिस्टर में ही देख लेते हैं बच्ची का नाम और पता। ये लीजिए। ये देखिए क्लास 2nd B रोल नंबर 7 और यहाँ लिखा हुआ है मदर्स नेम परी कन्हैया पांचाल, फादर्स नेम कन्हैया पांचाल और ये बुद्धि कन्हैया पांचाल।